आज के खुतबा जुमा में हम जिस मौजू के तहत आप हज़रात से खिताब करेंगे वो मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के ताल्लुक से हम जो है 2-5 पहलू पर रोशनी डाल करके आप हज़रात से रुखसती चाहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना दिया। अब हमें का हर शख्स जिस भी पहलू में जिंदगी गुजारना चाहे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारे। अगर कोई शख्स अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई शख्स अच्छा मौल्लिम, अच्छा उस्ताद और अच्छा टीचर बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई आदमी अच्छा मुदब्बिर, अच्छा मुफक्किर और अच्छा मुकर्रिर बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई शख्स अच्छा रहबर और रहनुमा बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई शख्स अच्छा लीडर, अच्छा हुक्मरा बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई शख्स अच्छा इमाम बनना चाहता है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अच्छा बाप बनना चाहता है तब भी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर अपनी जिंदगी में अच्छा बेटा बनना चाहता है तब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अगर अच्छा पड़ोसी भी बनना चाहता है तब भी वो शख्स जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसके बारे में शेख सादी ने कहा है बलगल उला बिकमालिही व कशफुद दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही व कशफुद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही व सल्लु अलैहि व आलिही। अब्दुर रहमान अल जुरजानी ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बसर मैं वजिकल मुनीर लक़द नूव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हू बादास खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। और सबसे बढ़कर शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शायर रसूल हस्सान इब्न साबित ने बड़ा ही जामे और बड़ा ही प्यारा कलाम कहा और कहा व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। फारसी का शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी आचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी। ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर के कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे ऐसा बनाता चला जा, अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे ऐसा बनाता चला जा। गोया के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते चले गए और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बनाता चले गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हम और आपको जो है सीरत जानना जरूरी क्यों है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना जरूरी क्यों है? वो इसीलिए कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी और जितनी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आपको मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा हम और आप जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ये मोमिन के लिए ईमान के मुकम्मल और ईमान के कामिल होने की दलील है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीह बुखारी किताबुल ईमान, रावी हदीस हजरत अबी हुरैरा है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, रवाहुल बुखारी फी किताबुल ईमान। रावी हदीस कहते हैं हजरत अबी हुरैरा है, वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके कहा
कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कहा कि तुम का कोई भी आदमी, तुम का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके बाप से, उसकी औलाद से और दुनिया की तमाम तर चीजों से मैं यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब ना हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब ना हो जाए। तो सीरत को जानना हम और आपके लिए इसीलिए जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम और आप पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्यादा जानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्यादा जानेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बतें होगी, नबी से ज्यादा मोहब्बत होगी तो ज्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। आज समाज और माशरे के बहुत सारे हजरात से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवाल कर करके देख लीजिए। बहुत सारे हजरात तो हमारे समाज और माशरे में ऐसे, जिनसे पूछिएगा कि आपके आखिरी पैगंबर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, बहुत सारे कहते हैं रसूलुल्लाह। समाज में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आप पूछें कि आपके आखिरी नबी का नाम क्या है, तो हो सकता है बहुत सारे तो ये भी कह दें कि हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत सारे हजरात ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछ करके देखो, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवाल करके देखो, खुद नबी की जात के ऊपर सवाल करके देखो तो आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन उन्हीं लोगों की दूसरे मामले पर नॉलेज देखिएगा। फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा कौन है, पूरा नॉलेज मिलेगा आपको। क्रिकेटर की दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉलिंग करने वाला कौन है, आपको बराबर बतला दिया जाएगा। बैटिंग करने वाला सबसे बेहतरीन इंडिया का बैट्समैन कौन है, पूछ करके देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छा क्रिकेटर के ताल्लुक से मालूम है, सबसे अच्छा बॉलर के बारे में मालूम है, सबसे ज्यादा फुटबॉलर के बारे में मालूम है, सबसे ज्यादा फिल्मी एक्टरों के बारे में मालूम है, उतना ही नॉलेज हम और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछ करके देखिएगा, सीरत का कोई सवाल करके देखिएगा। अरे जब हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम नहीं होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसे करेंगे हम लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होगी। एक मोहब्बत करने का जज्बा सहाबा किराम के पास देखिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और कहा कि बिलाल पूरे मदीने की गलियों में यह ऐलान कर दो कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कर्ज, किसी का कोई कर्ज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हो तो वो आकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के चले जाए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इस ऐलान को किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत अलालत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है और ये ऐलान कर दिया गया कि जिसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कर्ज हो, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का अगर बदला लेना चाहता हो तो वो तुरंत ही, वो फौरन ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाए। लोगों ने यह ऐलान सुना, मदीने की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, पूरी बस्तियों में कोहराम मच गया। कहा गया कि ये किस किस्म का ऐलान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, आपको सख्त तेज बुखार था जिसकी वजह से आपका चेहरा लाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर किसी का मुझ में कोई कर्ज हो या कोई अगर मुझसे बदला लेना चाहता हो तो खुदा के लिए वो अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले। पूरे मजमे में, मस्जिद नबवी में, पूरी महफिल में एक शख्स खड़े हुए, बड़े प्यारे साहबी रसूल हजरत उक्कासा इब्न महसिन, कहा कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बदला लेना है। हजरत बिलाल हबशी ने देखा, कहा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहा कि बिलाल इन्हें मत रोको, इन्हें अपना बदला ले दो। कहा हजरत उक्कासा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे औद के लिए हम निकल रहे थे और कहा कि आपका कोड़ा मेरे जिस्म में लग गया था, कहा मैं वो उस गज़वे औद के उस वाक़ये का बदला मैं अभी आपकी जात से लेना चाहता हूँ। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब आए,
कहा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कैफियत में आपका कोड़ा मेरे जिस्म में लगा था, कहा कि वो कैफियत मेरी ये थी, मेरे जिस्म में कोई कपड़ा ना था। कहा कि अभी शर्ट को उतारिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्ट को उतारा, और जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्ट को उतारा, वो साहबी रसूल पीछे से गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को बोसा दिया और पूरी मस्जिद नबवी में यह ऐलान करते हुए कहा कि मेरी क्या हैसियत कि मैं दुनिया के सबसे बड़े इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का बदला लूं। अरे मैं तो चाहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपटूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को चूम करके उन जन्नतियों में से शामिल हो जाऊं जिनकी बसारत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर दिया। याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, सारी की सारी चीज पूरी उम्मत के लोगों के लिए दलील है। नबी के जिस्म से भी मोहब्बत, नबी की जात से भी मोहब्बत, नबी की बात से भी मोहब्बत, तब जाकर के एक शख्स अपने आप को कामिल ईमान और मोमिन कहलाने के लायक होगा, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, बात से, अक़वाल से, अफ़आल से, तकरीर से, हर चीज से मोहब्बत करेगा, हर चीज से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो मोहब्बत में, सखावत में मोहब्बत का पहलू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखिएगा। गज़वे हुनैन के मौके पर माले गनीमत आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो भी इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे, उनको इस्लाम में जमाए रखने के लिए सारा माल तकसीम कर दिया, अंसारियों को कुछ भी नहीं दिया। इस्लाम में अंसारियों की बहुत ज्यादा खिदमतें रही हैं। अंसारियों ने इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिया है, बहुत सारी मददें किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को कुछ भी नहीं दिया। अंसारी इस बात से, इस तकसीम से नाराज हो गए, नाराजगी जाहिर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, कहा कि अंसारी लोग नाराज हैं, कहा कि फिर से अंसारियों को बुलाओ। अंसारियों को इकट्ठा किया गया, अंसारियों को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या माशरल अंसार, कहा कि ए अंसारियों, मैंने इस किस्म की बात तुमसे सुना है, क्या ये बात सही है? अंसारियों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी दीन में कुर्बानी की बात आती है तो अंसारी सबसे आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खर्च की बारी आती है तो अंसारी आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मदद की बारी आती है तो अंसारी आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तकसीम के मामले में अंसारियों को महरूम क्यों कर दिया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला अंसारियों के ताल्लुक से कहा, अंसारियों की आंख भर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसारियों से मुखातब होते हुए कहा कि ए अंसारियों की जमात, ए अंसारियों सुनो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि दुनिया के लोग भेड़ बकरियों को लेकर के जाएंगे, दुनिया के लोग मालो दौलत को लेकर के जाएंगे, दुनिया के लोग माले गनीमत को लेकर के जाएंगे। अंसारियों, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अंसारी अल्लाह और उसके रसूल को लेकर के जाएंगे? जैसे ही अंसारियों ने यह जुमला सुना, खुशी के मारे जो है आपकी आंखों में आंसू आ गए, अंसारियों की आंखों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये इंसान के ईमान के मुकम्मल होने की दलील है। इस रुए जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नर्म दिल पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए, दीन की दावत देने के लिए, उस वक्त ताइफ वालों ने आपको बहुत मारा। उस वक्त ताइफ वालों ने आपको बहुत मारा, इतना मारा कि आपके जिस्म मुबारक को खून से लहू लुहान कर दिया। यहां तक के
आपके जिस्म का खून बह बह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया, जूतियों में जम गया। इतना ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ताइफ के मकाम पर मारा गया, पीटा गया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पिटना देखा नहीं गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही आसमान से 2 पहाड़ के फरिश्तों को नाजिल किया। पहाड़ के फरिश्तों ने आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम कहोगे तो इन ताइफ वालों को, ये ताइफ की बस्ती वालों को दोनों ताइफ की पहाड़ियों के बीच में रख कर के पीस देंगे। कहा कि सिर्फ ऑर्डर करो कि इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ियों के बीच में रख करके पीस देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरमी करने वाला इस रुए जमीन पर कोई नहीं आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो इनसे आने वाली जनरेशन, इनके बाद आने वाली नस्ल, मुझे उम्मीद है एक अल्लाह को मानने वाली होगी और ईमान वाली होगी। कहा कि इनको ताइफ की पहाड़ियों के बीच में रख करके मारा ना जाए, इनको पीसा ना जाए। इस रुए जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नर्म मिजाज कोई भी नहीं था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी मुस्लिम के अंदर इस रिवायत को नकल किया और कहा, बशिरू वला तुनफिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। कहा कि खुशखबरी सुनाओ, लोगों को जो है लोगों के बीच में नफरतें मत फैलाओ, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, और कहा लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, उनके लिए मुश्किलें खड़े मत करा करो। लोगों को आसानियां दो, लोगों के लिए जो है आसानियां पैदा करो। वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए मुश्किलें मत खड़ा करो। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत का दावा करते हैं, उनकी इत्तिबा का दावा करते हैं, हम और आपका किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि मोमिन कभी भी बाइस से तकलीफ नहीं होता। किसी के लिए भी रुए जमीन पर मोमिन बाइस से तकलीफ नहीं होता। बशिरू वला तुनफिरू, मोमिन कभी भी किसी के लिए बाइस से नफरत नहीं होता और न नफरत फैलाने के लायक होता है। आपको पता है आज पूरी दुनिया देखो नफरतों से भरी पड़ी हुई है। नफरतें फैलाने वाले लोग कौम, समाज और माशरे में बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। ये तो लोगों का मामूल बन गया है। जब तक के 2, 5, 8 लोग जहाँ कहीं पर बैठे हों, एक दूसरे की जात पर एतराज ना करें, जब तक के एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे की बात ना निकालें, ऐसा लगता है लोगों को जो है इसके अलावा चैन ही नहीं मिलता जिंदगी में। हमेशा इस जुमले को याद रखिएगा, जो आदमी साहिब किरदार होता है वो किसी के किरदार पर कभी भी उंगली नहीं उठाता। जो आदमी साहिब किरदार होता है वो कभी भी किसी की जात पर उंगली नहीं उठाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप पूरी सीरत पढ़ डालिएगा, पूरी सीरत पढ़ डालिएगा, कभी भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की जात पर उंगली। अच्छा, एक चीज है होनी चाहिए, तनकीस का मतलब कमी निकालना, कीड़े निकालना। तो हमारी और आपकी नियत, अगर किसी की जात से कोई मामले पर इख्तिलाफ हो जाए तो बतौरे इस्लाह के होना चाहिए, कमी निकालने के या कीड़े निकालने की नहीं होना चाहिए। आज देखो, जिस मोमिनों के ताल्लुक से ये कहा जाता था कि कौम के वो हजरात जो किसी के लिए बाइस से नफरत नहीं होते, बाइस से तकलीफ नहीं होते, आज बहुत सारे हजरात, खुद मुसलमान हजरात, खुद जो है अपने आप को ईमान का दावा करने वाले, पूरी कौम के लिए बाइस से तकलीफ बने हुए, बाइस से तकलीफ बने हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बशिरू वला तुनफिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। जो है मोमिन जो होता है, मुसलमान जो होता है, आसानियां पैदा करने वाला होता है, मुश्किलें खड़ी करने वाला कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के इस दुनिया में कोई अमानतदार और कोई ईमानदार भी नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शायर कहा, पागल कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, लेकिन कभी भी किसी भी शख्स ने बेईमान नहीं कहा।
जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरे मक्का के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं लोगों ने अपनी अमानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया। कहा कि इससे बड़ा शख्स हमारी नजरों में कोई अमीन और अमानतदार नहीं गुजरा। ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी अमानतदारी और ईमानदारी को देख करके उम्महातुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिजनेस करने का पैगाम भेजा और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, उनसे बात करो, क्या वो हमारे बिजनेस को जो है दूसरे मुल्कों पर ले जाकर के बेचेंगे। कहा कि जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ईमानदारी को देखा, तो देखने के बाद खुद दुनिया की वो वाहिद खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी को देख करके नेके का पैगाम भी भेजा। सोचिएगा, कौम के जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाने, मजनू, पागल, शायर के अल्फाजों से, अलकाबों से नवाजा। लेकिन जब पूछा गया पूरे शहर मक्का के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो पूरी कौमों की अमानत रखे और उनको पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर सके, तो सिर्फ एक ही जात थी, जिस जात की अमानतदारी और ईमानदारी की गवाही खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने खुद दिया। एक चीज है यहाँ पर बोलना है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईमानदारी, जो अमानतदारी को देख करके निके का पैगाम भेजा, वो ये चीज बतलाती है कि अगर कौम की किसी लड़की को, अगर कौम का कोई लड़का जिसकी दयानतदारी, जिसकी ईमानदारी और जिसकी अमानतदारी और जिसका तकवा, जिसकी परहेजगारी अगर पसंद आ जाए तो वो बिल्कुल पैगाम डाल सकती है। और वैसे भी उमूमी तौर पे रिश्तों का मामला जो होता है, पैगाम जो डाला जाता है वो लड़की वालों की तरफ से डाला जाता है। हमारे समाज में उल्टा होता है, लड़के वालों की तरफ से डाला जाता है। अगर कोई बाप अपनी तरफ से डाल दे तो पूरा समाज मिलकर के उसे गैरत में खत्म कर दे। जरूर कोई मामले रहे होंगे, बेगैरत है, पता नहीं, खुद से जो है अपनी लड़की का रिश्ता मांगने के लिए आ गया, या मान भी लो अगर कोई लड़की इजहारे निकाह का ख्याल अगर समाज और माशरे में किसी लड़के के साथ कर दे तो हमारा खून तो बिल्कुल उफान में आ जाता है, हमारे अंदर तो एक गैरत आ जाती है। पूरी कौम और समाज और माशरे की उंगलियां उस लड़की के पास उठने लगती है और उसकी गैरत के ऊपर उंगली उठाते हुए कहते हैं जरूर लड़की जो है खराब रही होगी, जरूर लड़की अच्छा यही मामला लड़के के साथ होना तो समाज के लोगों का नजरिया देखो क्या होता है। अच्छा हुआ हमारे लड़के ने वक्त में बतला दिया, नाक कटने से बचा दिया, वरना कल को कुछ कर लेता तो हमारी क्या रह जाती। ये समाज और माशरे में जो है औरतों के साथ एक सामाजिक जुल्म ये भी किया जाता है, औरत को अपनी मर्जी की हर चीज दी जाती है सिवाय शौहर के। तो बहरकैफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के इस रुए जमीन के ऊपर न ईमानदार कोई आया और न अमानतदार कोई आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने तो अपने माल, अपनी दौलत, सारी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से इशारे पर कुर्बान कर दिया। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर हजरत सुहैब जब हिजरत अकेले करने के लिए तैयार हो गए, पूरे मक्का के लोगों ने घेर करके रोक लिया। कहा कि सुहैब इतने दिनों से यहाँ पर हो, यहाँ पर रह करके माल कमाया है, पूरे मक्के शहर का माल को खाया है, अब मदीना ले जाओगे इस माल को और जो है हमारे खिलाफ मंसूबे बनाओगे। कहा कि इस माल को यहीं पर छोड़ करके जाना होगा। कहा कि सुहैब अगर तुम्हें हिजरत करनी है तो इस माल को यहीं पर छोड़ दो, और कहा कि हिजरत करके मक्के से चले जाओ। लेकिन वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की इत्तिबा करने वाले, कहा जिस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मिल जाए ऐसे माल की कोई हैसियत, ऐसे माल की कोई कदर, ऐसे माल की कोई औकात नहीं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखो इस्लाम का बोलबाला मक्के में फैल गया, सारे लोग कहने लगे, लोग तो जो है
जो है मोहम्मद के दीन की तरफ पलटने लगे सल्लल्लाहु की तरफ। कहा कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने मंसूबा बनाना शुरू किया। रात के पहर में कहा, कुछ लोग कह रहे थे, कहा कि इनको कैद कर दिया जाए, कहा कि इनको उलझनों में डाल दिया जाए, कहा कि इनको परेशान कर दिया जाए, कहा कि इनको मक्के से निकाल करके भगा दिया जाए। कहा गया कि नहीं, कोई किसी ने तो कहा कि इनका कत्ल कर दिया जाए। कहा कि बहरे क्या, कुछ भी करो, इस शख्स को जो है मक्के के अंदर रहने ना दिया जाए। किसी की जात के ऊपर मैं इस जुमले को नहीं बोल रहा हूँ, और कोई उस जुमले को अपने ऊपर लेकर के अपने आप को अच्छा भी ना समझे, और जो लोग इस बात को अपने खिलाफ लेकर के बुरा भी ना समझे। एक बात याद रखिएगा कि कौम जिसके खिलाफ मिलकर के जहर उगलना शुरू कर देना, कौम का वो आदमी बड़ा काम का होता है। पूरी कौम जिस आदमी के ताल्लुक से इख्तिलाफ रखना शुरू कर दे, सही मामले में ऐसा मामला जो अल्लाह तबारक व तआला की जात से जुड़ा हुआ हो, ऐसा मामला जो शरिया से जुड़ा हुआ हो, कौम और समाज का वो आदमी बड़ा खास किस्म का होता है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात को सुना, कहा कि सारे लोग मिलकर के मंसूबे बना रहे हैं। कोई कह रहा है भगाओ, कोई कह रहा है कैद कर लो, कोई कह रहा है परेशान कर डालो, कोई कह रहा है मार डालो, कोई कह रहा है खत्म कर दो। बड़े दोपहर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि मुझे अब मक्के से हिजरत करने की इजाजत दी गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी खुशकिस्मती कि क्यों ना मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलूं। कहा कि ठीक है। रात के आखिरी पहर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्के वालों की अमानतों को रखा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत पर निकल गए। कहा कि अली, मक्के के सारे लोगों की अमानतें लौटा करके मुझे मदीने में मिलना। पीछे के दरवाजे से निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी 5 मील की मसाफत में अपने पैरों को बराबर जमाया नहीं। क्यों? इसीलिए कि सिक्योरिटी हर दौर, हर जमाने, हर वक्त में रही है। हम और आप चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तरक्कियों का दौर है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तरक्की हर दौर में रही है। तरक्की करने में और तब्दीली लाने में दोनों में फर्क है। कोई तब्दीली ला करके तरक्की का नाम दे जो शरीयत के मुखालिफ हो, ऐसा आदमी बिल्कुल भी गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आधे पैरों को रखा इसीलिए कि उस टाइम की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि पैर के पंजों के निशान से पहचान लेती थी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर है और ये अबू बकर के पैर है। सोचो, तरक्की का जमाना, तरक्की का दौर हर टाइम में रहा है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और किसकी होगी जो पंजों के रेत पर उतरे हुए निशानात से पहचान ले कि ये रिजवान फैजी के पैर है या ये फलानी के पैर है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी किसकी टाइट होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पर आप लोग को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे छालों को देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद पर, अपने कंधे पर, अपने कांधे पर उठाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर तक लेकर के गया। रात वहीं पर गुजारा। रात गुजारने के बाद सुबह हुई। सुबह होने के बाद क्या देखा कि पूरे मक्का शहर में यह ऐलान कर दिया गया, कहा गया कि मोहम्मद और मोहम्मद के साथी अबू बकर गुम हो गए। और कहा जो उसे पकड़ करके लाए या दोनों में से एक को पकड़ करके लाए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, उसे 1,000 दिरहम और 1,000 या 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। उस दौर में अरब का सबसे कीमती सरमाया ऊंट हुआ करते थे। कहा कि मोहम्मद और अबू बकर उनके साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए। कहा कि जो शख्स पकड़ के लाएगा उन्हें कीमती इनाम से नवाजा जाएगा, इनाम दिए जाएंगे, एजाज दिया जाएगा, समाज और माशरे में उन्हें कांधों पर बिठाया जाएगा, सर पे चढ़ाया जाएगा। कहा कि जो पकड़ करके लाएगा। पूरे मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढने, उनकी तलाश पर निकले। निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गारे सौर में अपने साथी यानी गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पनाह लिए हुए थे, मुशरिकीन उसी गार तक पहुंच गए और गार के ऊपर चढ़ करके खड़े होकर के कोई इधर नजरें दौड़ा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ढूंढ रहा है, कोई उधर आंखें उठा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा है। हज़रत अबू बकर
सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गार के ऊपर में नजर पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो बचना मुश्किल है, हमारे कदमों की जरा सी आहट भी अगर हो जाए तो मुशरिकीन हमें खत्म कर देंगे, मुशरिकीन हमें खत्म कर देंगे। शायद के इसे रुए जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा करने वाला जज्बा उम्मत के किसी भी आदमी को नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा, मा ज़न्नुका या अबा बकर, मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा या अबू बकर। कहा कि अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है उन दो लोगों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह तबारक व तआला होता है। ला तज़न इन्नल्लाह माना। कहा कि अबू बकर डरने की कोई बात नहीं, अबू बकर खौफज़दा होने की कोई बात नहीं, अबू बकर गमगीन होने की कोई बात नहीं। इन्नल्लाह माना, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की जात हमारे साथ है, और जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की जात शामिल हाल हो जाए उसकी मजाल है पूरी दुनिया मिलकर कुछ उखाड़ ले, पूरी दुनिया मिलकर के कुछ बिगाड़ ले। याद रखिएगा हमारे हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होना चाहिए। किसी कितना ही तरक्की कर लीजिएगा आप, कितना ही मालो दौलत कमा लीजिएगा, कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिएगा, अगर उसमें नुसरत इलाही शामिल नहीं है तो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। किसी मखलूक से डरने वाला काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही नहीं, और पूरे उम्मत के लोगों को ये सबक और ये दर्स दिया है कि मोमिनीन हजरात जो है वो मखलूक से डरने वाले नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात से डरने वाले होते हैं। बहरहाल हम और आपको सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना चाहिए, इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना जानना ये ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक हिस्सा है। आज देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप पढ़ें, उस पर अमल करें। क्यों पढ़ना जरूरी है? इसीलिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करेंगे, और जिस चीज से रोका है उससे रुकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना किया है उससे रुक जाएंगे। ये जज्बा तो सहाबा इकराम के अंदर बहुत ज्यादा था। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निअमर रजुलु खुरैमुल असदी लौला तूल जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारिही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबा दे रहे, आपने कहा निअमर रजुलु खुरैमुल असदी, कहा कि कौम का खुरैम असदी बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन कहा कि वो अपने बाल को इतने बड़े रखता है कि उसके कान से नीचे आते हैं, और अपने कपड़े को अपने टखने से नीचे रखता है। कहा कि निअमर रजुलु खुरैमुल असदी लौला तूलु जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारिही। कहा कि खुरैम असदी बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो अपने बालों को बहुत बड़ा रखता है और अपने कपड़े को अपने टखने से नीचे रखता है। खुरैम असदी अभी महफिल में मौजूद नहीं है, खुरैम असदी उस जलसे में है नहीं। खुरैम असदी तक किसी ने ये बात को पहुंचा दिया, कहा नबी ने आज की तकरीर में तुम्हारी बड़ी तारीफ किया है, तुम्हारी बहुत ही तारीफ किया है, लेकिन कहा है कि तुम्हारे बाल ना बहुत ज्यादा लंबे हैं और तुम अपने कपड़े को बहुत ज्यादा जो है नीचा करके रखते हो। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में कहा कि अल्लाह के नबी की जात ने मेरे बारे में कहा है। कहा कि अभी पूरे बालों को भी कटवा लिया, बाल कान से ऊपर तक आ गए, और अपने कपड़े अपने पैंट को भी कटवाया, टखने से ऊपर आ गए। कहा कि आज के बाद न मेरा कपड़ा मेरे टखने से नीचे जाएगा और न मेरे बाल मेरे कान से नीचे आएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मानने वाले, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले लोग जो महफिलों में मौजूद नहीं है लेकिन नबी के फरमान को सुनते ही अमल कर लिया। एक हम लोग देखो, हम लोग देखिएगा जिस कौम पे हो सकता है जवान तबका या कौम के वो नौजवान हजरात मेरे इस बात से नाराज भी हो जाए, लेकिन दीनी मामला है, बोलना तो पड़ेगा ही। कोई भी शख्स इसको अपने दिल पर ना ले और इसे मुखर्रिर की सख्ती ना समझे। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर असलाफ अपने बालों को कटा लिया करते थे, कौम के आज वो बच्चों के बालों को देख लीजिएगा, कोई इस तरफ से कटा रहा है, कोई इस तरफ से कटा रहा है।
कोई पीछे से जिस चीज को शरिया ने हराम करार दिया है वो कलर पैंट वो पूरे बालों में लगा रहे हैं। ये तो बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आने के बावजूद अगर हम और आप इसकी नाफरमानी करें, बहरे के बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे पहलू के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह जल्ल शान परवरदिगार हम तमाम ही आलम इंसानियत के लोगों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने और पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके उनकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।